हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और बात होगी दोस्तों इस वीडियो में चांदी और सोने की। जी हाँ, सोने चांदी की नहीं, चांदी और सोने की, क्योंकि अपने आप में दोस्तों अभी जो सबसे आगे चल रही है वो चांदी है। और चांदी में अपने आप में जो तेज़ी है वो पहले कभी देखी नहीं गई थी, और लगातार दोस्तों वो जो तेज़ी है वो रुकने थमने का नाम नहीं ले रही है, और वो लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में समझेंगे चांदी के जो तेज़ी के पीछे का कारण क्या है, क्या आगे भी ये तेज़ी बनी रह सकती है। तो इन सबको इस वीडियो में समझा जाएगा, तो वीडियो को देखिएगा आप लोग पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। दोस्तों करंट जो अभी सिल्वर का प्राइस चल रहा है, राइट, ये लगभग 10 बजकर 52 मिनट के आसपास का आंकड़ा है। और ये आप देख सकते हैं MCX पे अभी जो चांदी चल रही है वो चल रही है 3,09,753, 3,09,753 का जो करंट भाव है ये आपको चांदी पे देखने को मिल रहा है। और आज का जो हाई है वो 3,10,944 रुपये का है। आज एक दिन में दोस्तों जो चांदी है वो लगभग 7.5% दोस्तों बढ़ चुकी है। यानी करीबन एक दिन में चांदी ने लगभग 22,000 रुपये की तेजी दिखा दी है। 22,000 रुपये की तेजी। सोने की बात कर लेते हैं। सोना दोस्तों करेंटली अगर देखा जाए तो चल रहा है 1,45,445 रुपये। 1,45,445 रुपये। आज का हाई है 1,45,571 का। और ऐसा भी नहीं है कि सोना भी पीछे है, सोना में भी तेजी हमको देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली चांदी जितनी तो नहीं, लेकिन 2% यहाँ पर भी अप मूव देखने को मिल रहा है, जो लगभग 2,900 रुपये का हमको देखने को मिल रहा है। तो सोना हो या फिर चांदी हो, जैसा मैं कह रहा हूँ, अपने आप में देखिए आग लगी हुई है इनके अंदर। जो तेज़ी देखने को मिल रही है वो अनबिलीवेबल है। आज के दिन दोस्तों अगर आप चांदी का इन टर्म्स ऑफ डॉलर की बात करता हूँ पर आउंस, तो $94 के आसपास का आंकड़ा जो है वो याद रखिएगा हमको टच होता हुआ देखने को मिल रहा है। सोना चल रहा है $4,670। और ये बात ध्यान रखिए 5% की दमदार तेज़ी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, और 1.65% की तेज़ी यहाँ पर। सोने चांदी नहीं, बाकी भी अगर आप मेटल्स देखेंगे तो कॉपर में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है, प्लैटिनम के अंदर तेज़ी है, लिथियम आज जरूर थोड़ा नीचे गिरा हुआ है। बट बड़ी बात क्या है, बड़ी बात दोस्तों ये है कि हम 3 लाख से ऊपर का आंकड़ा देख रहे हैं। किसके अंदर? सोने चांदी के अंदर। चांदी पहुंच चुकी है 3 लाख के पार, और सोना पहुंच चुका है 1.48 लाख पर 10 ग्राम। अब यह ध्यान रखिएगा कि जो आंकड़े हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, इट्स फिनोमिनल, राइट। मतलब ये जो आंकड़े हैं ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि कोई सोच नहीं सकता था कि इस प्रकार की तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन बन रही है। तो तेज़ी के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण तो दोस्तों कह सकते हैं कि जो ग्लोबली अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है। ये बात ध्यान रखिए, सोने और चांदी के बढ़ने की सीधी सीधी वजह आज जो सबसे बड़ी है वो याद रखिए ग्रीनलैंड का टैरिफ थ्रेट है। जिस तरीके से दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने कह सकते हैं कि अनाउंस कर दिया है कि वो टैरिफ लगाएंगे किस पर? यूरोपियन देशों पे। 8 देशों का नाम याद रखिएगा आता हुआ देखने को मिल रहा है जो ग्रीनलैंड का समर्थन कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं डेनमार्क का समर्थन कर रहे हैं कि यूएस उसको ना ले। और अपने आप में दोस्तों फिर से वो जो ट्रेड वॉर आप कह सकते हैं, टैरिफ वॉर जो आप कह सकते हैं, वो चलता हुआ देखने को मिल रहा है। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए, सोना चांदी बढ़ते कब है? जब अनिश्चितता हो, जब डर का माहौल हो, जब अपने आप में पता नहीं कि देखिए कल क्या होने वाला है, क्या ये देश इसके साथ युद्ध कर लेगा, क्या ये देश इसके साथ भिड़ जाएगा। ये अपने आप में दोस्तों जब पता नहीं होता है, तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो FIIs होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं दोस्तों सेफ हेवन में। याद रखिए सोने चांदी को बोलते हैं सेफ हेवन। इसका मतलब ये है कि जब हर चीज़ आपको ख़राब दिख रही हो तो सोना चांदी को पकड़ लो, ये तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर शेयर बाजार गिर रहा है तो जो बढ़ेगा वो सोना चांदी, और वो एग्जैक्टली दोस्तों होता हुआ देखने को मिल रहा है। जो गोल्ड और सिल्वर है वहाँ पर इतनी तेज़ी को देखने को मिल रही है, रीज़न क्लियर है कि 10% का जो टैरिफ याद रखिएगा अनाउंस किया गया है अमेरिका के द्वारा इन 8 यूरोपियन देशों पे। इससे क्लियरली आप कह सकते हैं कि बाजार पर असर पड़ा है और सोने चांदी तेज़ी दिखा रहे हैं। प्लस एक और बात क्या है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ऐसा लगता नहीं कि जल्द खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, EU ने भी साफ कह दिया कि वो भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएगा। मतलब वो भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाएगा अगर अमेरिका इन 8 यूरोपियन देशों पे टैरिफ लगाता है। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि जैसे मैंने कहा वो ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर जो है, अगर हम बाजार देखेगा तो बाजार को ये पसंद नहीं है। और इसीलिए दोस्तों किसको पसंद है? सोना चांदी को पसंद है अनिश्चितता, और एग्जैक्टली यहाँ पर आपको अपमूव देखने को मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ा कारण है एक। दूसरी बात दोस्तों हुआ क्या है, जो शंघाई फ्यूचर्स के एक्सचेंज है वहाँ पर $100 से भी ऊपर का जो आंकड़ा है याद रखिएगा हमको देखने को मिल रहा है। और ये खबर तो याद रखिएगा 2 दिन पहले की है। आज और आंकड़ा जो है वो ऊपर जा चुका है। जो एक प्रीमियम होता है, प्रीमियम मतलब क्या? शंघाई में दोस्तों होता क्या है कि हमेशा एक बात ध्यान रखिए, प्रीमियम पे वहाँ पे चांदी ट्रेड करती है ओवर वेस्टर्न प्राइजेस, ठीक है। तो वहाँ पर अब बताया जा रहा है कि $11
के ऊपर का जो प्रीमियम है वो पहुंच चुका है। हमेशा होता क्या था कि जो प्रीमियम रहता था वो 6-7 डॉलर के आसपास का रहता था। अब ये हुआ क्या है, ये लगभग जो गैप है ये पिछले कुछ हफ्तों के अंदर 4 गुना बढ़ गया है, 4 गुना। ये आप समझिए कि ये जो स्पॉट प्राइस के अंदर डिफरेंस रहता है बिटवीन चाइना और बाकी जो भी याद रखिएगा प्राइजेस है, तो हुआ क्या है, ऑलरेडी $100 का तो आंकड़ा है, जैसे आपने बताया ये टच कर ही लिया था। अब जो आंकड़ा है वो लगभग बताया जा रहा है कि $105 को भी क्रॉस कर गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो चांदी याद रखिएगा अमेरिका में मिल रही है $94 के आसपास, वो ही शंघाई में चांदी बिक रही है $105 के आसपास। इसका मतलब ये दोस्तों क्लियर है कि याद रखिए कहीं ना कहीं तो अपने आप में डिमांड जो दिख रही है उसके सामने जो सप्लाई है उधर मिसमैच है। मिसमैच का मतलब क्या है कि चांदी की साफ साफ कमी देखने को मिल रही है, और इसलिए दोस्तों जो प्राइजेस है वो इस तरीके से शूट अप करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये दिखाता है कि अपने आप में जो फिजिकल सिल्वर है, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, इंडिया में भी M6 पे ट्रेड हो जाता है, अमेरिका में तो ऑब्वियसली होता ही है, लेकिन चाइना में फिजिकल डिलीवरी इंपॉर्टेंट है। और फिजिकल डिलीवरी दोस्तों अगर वहाँ पे नहीं मिल रही है, अगर शॉर्टेज है, तो इसलिए दोस्तों प्राइजेस इस प्रकार से मैसिव शूट अप करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए वहाँ पर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस भी याद रखिएगा लगा दिए गए। और आई थिंक वो सारी चीज़ें प्लस जैसे मैंने कहा ये ग्लोबल अनिश्चितता, ये तो अपने आप में कह सकते हैं कि याद रखिएगा आग में तेल डालने वाली बात है, राइट। तो ऑटोमेटिक चीज़ें जो है वो आप कह सकते हैं चांदी और सोने के लिए इतनी अनुकूल हो गई है कि प्राइजेस में आप इस प्रकार का मैसिव शूटअप देख रहे हैं, मैसिव शूटअप, राइट। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इसी हफ्ते के अंदर $100 का आंकड़ा भी देख लें, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? बिकॉज इस तरीके से याद रखिएगा प्राइस में आपको चेंज देखने को मिल रहा है, प्राइस में एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है बिटवीन शंघाई फ्यूचर्स एंड वेस्टर्न प्राइजेस, इंडियन प्राइजेस, कुछ भी कह लीजिए, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस नो डाउट कोई ना कोई तो याद रखिएगा टच करता हुआ नजर आएगा। ये वो जो डिफरेंस उसको कवर तो होगा ही, या तो शंघाई की जो चाइना की यानी मेटल है, चाइना का सिल्वर है, उसकी प्राइस नीचे आए, या तो फिर अमेरिका की जो सिल्वर है यानी जो $94 के आसपास का आंकड़ा चल रहा है ये $100 तक हो, ताकि वो जो डिफरेंस है वो $6-7 के आसपास फिर मेंटेन हो। तो अपने आप में जैसा मैं कह रहा हूँ कि अब ये जो चीज़ होती हुई देखने को मिल रही है ये अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा कभी नहीं देखा गया और एग्जैक्टली होता हुआ दिख रहा है। प्लस एक रिपोर्ट भी निकल कर आई है, और ये रिपोर्ट है फिच की, जिसमें बताया गया कि जो सिल्वर मार्केट के अंदर डेफिसिट है ये लगातार कंटिन्यू रहता हुआ देखने को मिलेगा थ्रू आउट 2026। मतलब डेफिसिट मतलब याद रखिएगा ये जो कमी है ये अपने आप में बनती हुई नजर आएगी। यानी अपने आप में बात क्लियर है कि जो चांदी को लेकर अभी हम लगातार खबर सुनते हुए नजर आ रहे हैं कि शॉर्टेज है, बहुत सारी रिपोर्ट्स बता रही है कि शॉर्टेज आगे भी कंटिन्यू रहती हुई देखने को मिलेगी और इसका असर सीधा सीधा पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। सो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या दोस्तों होता है सिल्वर के अंदर। अपने आप में जो अभी तेज़ी देखने को मिल रही है ये इसका फ़ायदा उठाइए, मतलब लुफ्त उठाइए। अगर आपके पास चांदी पड़ी है यहाँ पर इन लेवल्स पर बाय करना अपने आप में देखिए बहुत ही बड़ा रिस्क होता हुआ नजर आएगा कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ही लीजिए, अदरवाइज बेटर है कि देखिए वेट एंड वॉच करें। बिकॉज अपने आप में जैसा मैं कह रहा हूँ ये जो मूव है, ये बात ध्यान रखिए, ऐसे मूव्स अपने आप में देखिए सालों में एक बार आते हैं, और ये एग्जैक्टली अभी आपको ऐसा समय देखने को मिल रहा है जहाँ पर इतने तगड़े मूव आ रहे हैं। बट ये मूव टिक पाए ये अपने आप में एक सवाल है। क्या इतने पर इतना $94 के आसपास क्या सिल्वर सस्टेनेबल है? क्या $100 के आंकड़े के आसपास सिल्वर सस्टेनेबल है? ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा। बिकॉज क्या कंपनीज मैनेज कर पाएगी इतने ऊपर के आंकड़े को? क्या इतने महंगी सिल्वर को वो खरीद पाएंगे, फिर अपनी रॉ प्रोडक्ट में यूज़ कर पाएंगे? आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी सस्टेनेबल फॉर देम ऑल्सो, राइट। कंपनीज को फिर हो सकता है कि अपनी प्राइजेस बढ़ानी पड़े अगर ये यूज़ करना है। बट आई थिंक अभी दोस्तों अभी हमको अच्छा ये सिल्वर में मूव देखने को मिल रहा है, बट सवाल यही है कि टिक पाएगा कि नहीं। तो अब देखते हैं आगे होता क्या है। बाकी जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसके हिसाब से दोस्तों 3,10,000 को भी क्रॉस कर गई सिल्वर। आपको बता देता हूँ 3,10,000 के आंकड़े को भी क्रॉस कर गई। तो आई थिंक मैसिव मूव है, कोई दिक्कत वाली बात ऐसे देखने को नहीं मिल रही कि अभी सिल्वर गिर जाए। आई थिंक यहाँ पर अभी तो अप मूव बनता रहेगा जब तक ट्रम्प है कुर्सी पे। ऐसा लगता है कि बाजार में इसी तरीके से हलचल मचती रहेगी और सोना चांदी अपने आप में बहुत एक्शन में रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।